जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज बच्चों के विशेष अनुरोध पर हम करने वाले हैं वाक्य रचना का अभ्यास, वो भी लट लकार से लेकर विधिलिंग लकार तक। देखिए, लट लकार से लेकर विधिलिंग लकार तक जो क्रियाएं होती हैं, जो वाक्य की क्रियाएं होती हैं, वो अलग-अलग अर्थों में प्रयोग की जाती हैं। तो आइए आज हम उनका एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। वैसे इनसे संबंधित वीडियो लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार हम पहले भी बना चुके हैं, जिसमें कि इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं और किस तरह से उनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन आज क्योंकि पेपर आने वाले हैं बच्चों के बहुत जल्दी ही, तो इसलिए बच्चों के विशेष अनुरोध पर आज हम सिर्फ क्या करेंगे, वाक्य रचना का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं वाक्य रचना के अभ्यास की तरफ। सबसे पहले लट लकार। लट लकार जिसका प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। क्रिया को प्रयोग करने का नियम क्या है? बहुत ही सरल है। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्या? कि उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया और प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब उत्तम पुरुष के कर्ता कौन-कौन से होते हैं? एक बार देख लेते हैं कौन से होते हैं? अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ये होते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। और इनके साथ क्रिया के लिए हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मध्यम पुरुष के कर्ता कौन-कौन से होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। इनके साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और इनके अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं, उन सब के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये नियम तो आप लोगों को अच्छे से याद हो भी गया होगा, क्योंकि बहुत बार हमने ही इसको दोहराया है। जब भी हमने भले ही हमने लकार से संबंधित वीडियो बनाई है या फिर हमने वाक्य रचना से संबंधित बनाई है या हमने विभक्ति का प्रयोग किया है, हमेशा हमने इस नियम को दोहराया है। तो ये नियम तो आपको याद होगा और अगर ये नियम आपको याद है तो वाक्य रचना आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि लकारों के अनुसार वाक्य रचना की। तो सबसे पहले आप जब वाक्य रचना करें, जब आपके पेपर में वाक्य रचना जो आती है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, वाक्य को ध्यान से पढ़ें। वाक्य को ध्यान से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि आप वाक्य को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वाक्य को पढ़ा और तुरंत उसकी संस्कृत बनानी शुरू कर दी। वो ये निर्धारित नहीं कर पाता कि इसमें कौन से लकार का प्रयोग होगा। पता चला वाक्य है लंग लकार का और आपने उसको बना दिया लट लकार में। तो वाक्य आपने सही बनाया लेकिन क्रिया गलत कर दी। तो इसीलिए जब भी आप वाक्य रचना करने बैठें, सबसे पहले आप ये निर्धारित कर लें कि उस वाक्य में क्रिया का कौन सा लकार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। वह पढ़ता है, तो ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लट लकार के लिए। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्तमान काल अर्थात जो कार्य अभी किया जा रहा है या जो कार्य अभी हो रहा है, उसके लिए लट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं। वह पढ़ता है, क्या संस्कृत होगी इसकी? वह किसका करता है, कौन से पुरुष का? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष का तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष का भी नहीं है क्योंकि मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं त्वम, युवाम, यूयम। इसीलिए प्रथम पुरुष का कर्ता है।
और नियम वही है, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, वह पढ़ता है तो क्या संस्कृत होगी इसकी? सह और पठती, वह पढ़ता है, हो गया। दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों क्या संस्कृत है? वे दोनों अर्थात तऊ और पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ पठतः। सरोवर में जल है, अब देखिए सरोवर में चिन्ह किसका है? सप्तमी विभक्ति का, तो क्या बनेगी संस्कृत? हम्म, सरोवरे जलम अस्ति, सरोवरे जलम अस्ति, सरोवर में जल है। तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों क्या होगा? तुम दोनों, युवाम, है ना? तुम दोनों की संस्कृत हो गई युवाम। अब युवाम के साथ क्या प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। तो चलते हैं, तुम दोनों की संस्कृत क्या हुई? युवाम। और फिर हम क्या करेंगे? लिख धातु के लट लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? हम्म, युवाम और लिखतः, तुम दोनों लिखते हो। ठीक है। चार बालक घूमने जाते हैं, अब देखिए इस वाक्य को जरा ध्यान से समझ लीजिए। चार बालक घूमने जाते हैं, ठीक है। अब पहले हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। ठीक, यहाँ हमने लिखा एक, यहाँ हमने लिखा दो, यहाँ हमने लिखा तीन, यहाँ हमने लिखा चार। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, अब एक को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? एकः। स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। और नपुंसकलिंग में एकम। ठीक, इसी तरह से दो को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? द्वौ। और स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी कहते हैं द्वे। तीन को क्या कहते हैं पुल्लिंग में? त्रयः। स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में कहते हैं त्रीणि। चार को क्या कहते हैं? चार को कहते हैं पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में कहते हैं चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लें। एक से लेकर चार तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग होती हैं। 5 से लेकर आगे तक की संख्याएं चाहे हम जितनी भी प्रयोग करें, फिर वो समान रूप से प्रयोग होती हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक तरह से प्रयोग होती है, किंतु 1, 2, 3 और 4 ये जो संख्याएं हैं, ये 4 तक अलग अलग प्रयोग होती हैं। तो वाक्य रचना करते समय इसका याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। चार बालक घूमने जाते हैं, तो देखिए बालक क्या है? पुल्लिंग है ना, तो क्या बनेगी संस्कृत इसकी? हम्म, चत्वारः और बालकाः कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। भ्रमणाय क्या करते हैं? भ्रमणाय और गच्छन्ति, भ्रमणाय गच्छन्ति। चत्वारः बालकाः भ्रमणाय गच्छन्ति। अगर इसकी जगह पर होता चार बालिकाएं घूमने जाती हैं, तब क्या होता? चतस्रः बालिकाः भ्रमणाय गच्छन्ति। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम सब फिल्म देखने जाते हैं। तो क्या बनेगी संस्कृत? हम सब की क्या संस्कृत होगी? हम्म,
हम सबकी संस्कृत होगी वयम, और इसके साथ क्या होगा? उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। वयम और चलचित्रम दृष्टुम क्या करते हैं? जाते हैं। गच्छामः। वयम चलचित्रम दृष्टुम गच्छामः। दृश धातु में तुमुन प्रत्यय लगाकर दृष्टुम शब्द बना है, जिसमें कि जिसका अर्थ क्या हो जाता है? देखने के लिए। ठीक है, चलिए। तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो भाई? हम्म, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हुई? युवाम और कुत्र पढ़ते हो? हम्म, पठतः। युवाम कुत्र पठतः, तुम दोनों कहाँ पढ़ते हो? शेर वन में रहता है, तो शेर की संस्कृत क्या होती है? सिंहः वने वसति। शेर वन में रहता है। वेद प्रमाण होते हैं, तो क्या होगा? वेदाः प्रमाणम और भवन्ति। वेदाः प्रमाणम भवन्ति, वेद प्रमाण होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये था हमारा लट लकार। जब भी लट लकार के वाक्य आपके परीक्षा पत्र में आए, प्रश्न पत्र में आए, तब आप क्रिया के लिए हमेशा लट लकार का प्रयोग करेंगे। और नियम क्या होगा? प्रथम पुरुष का कर्ता प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और ये सिर्फ लट लकार के बारे में नहीं, किसी भी लकार का हम प्रयोग करें, चाहे हम क्रिया के लिए लट लकार का प्रयोग करें, लोट लकार का करें, लिरिट लकार का करें, लंग लकार का करें, या विधिलिंग लकार का करें, क्रिया को प्रयोग करने का नियम यही रहेगा। क्या? उत्तम पुरुष का कर्ता उत्तम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया, और प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं लिरिट लकार पर। लिरिट लकार के थोड़े से वाक्य अभ्यास कर लेते हैं। राम पढ़ेगा, तो क्या होगी संस्कृत? राम प्रथम पुरुष का कर्ता है। रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा। दो बालक पढ़ेंगे, तो क्या होगी? बालकौ और पठिष्यतः। अब देखिए, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे दो बालक, तो इसके लिए हमें दो की संस्कृत अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बालक शब्द का द्विवचन प्रयोग कर लेंगे, किसका? प्रथमा विभक्ति का, क्योंकि यहाँ पर बालक क्या है? कर्ता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो क्या होगा? दो बालक पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर दो बालकौ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने लिख दिया बालकौ पठिष्यतः, दो बालक पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ अपने आप में ही क्या हो जाएगा? दो बालक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? कर्ता के द्विवचन का प्रयोग किया है। जब कर्ता के द्विवचन का प्रयोग है, तो इसका मतलब तो सीधी सी बात है, दो बालक ही होगा, है ना? और क्योंकि दो बालक है, इसलिए हमने क्रिया के भी द्विवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए आगे देखें। दो बालिकाएं विद्यालय जाएंगी, तो क्या होगी? बालिके विद्यालयम और गमिष्यतः। दो बालिकें विद्यालय जाएंगी, बालिके विद्यालयम गमिष्यतः। ठीक है, गम धातु जाने के लिए प्रयोग होती है, और हमने क्या किया? उसके लिरिट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है,
आइए, हम सब कल शेर देखेंगे, इसका मतलब लगता है कल कहीं जाएँगे और वहाँ पर हमें शेर भी देखने के लिए मिलेगा। हम सब, हम सब, उत्तम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो संस्कृत क्या बनेगी? वयम। और कल, अब देखिए कल, कल देखेंगे मतलब क्या है? भविष्यत काल, अभी तक देखा नहीं है। कल का प्रयोग 2 शब्दों में किया जाता है, एक बीता हुआ, एक आने वाला। जो बीता हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यः, और आने वाले को हम कहते हैं श्वः। तो वयम और क्या होगा? श्वः। हम कल क्या देखेंगे? शेर देखेंगे। तो क्या होना चाहिए? सिंहम और द्रक्ष्यामः। हम सब कल शेर देखेंगे। ठीक है? तुम दोनों खेल के मैदान में तेज चलोगे। जब इस तरह के वाक्य आते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना मुश्किल वाक्य आ गया है, पर बहुत सरल है। कभी भी इस तरह के वाक्यों को देखकर डरा मत करो, एक एक शब्द को लेकर चलो। जब भी वाक्य रचना करनी हो एक एक शब्द को लेकर चलो और देखो, धीरे धीरे आप अपने आप बड़े से बड़ा वाक्य बना लोगे। बस सबसे पहले तो डरना नहीं है, पहला नियम, किसी भी चीज को देखकर डरना नहीं है। अगर आपने डरना छोड़ दिया तो फिर ये चीजें डरने लगेंगी, फिर प्रॉब्लम्स डरेंगी आपसे, फिर आप नहीं डरोगे, है ना? तुम दोनों खेल के मैदान में तेज चलोगे, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या है? युवाम। उसके बाद खेल के मैदान में, खेल के मैदान को क्या कहते हैं? हम्म, क्रीड़ा और क्षेत्रम। क्रीड़ा क्षेत्र होता है खेल का मैदान। अब क्योंकि में है तो सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, क्रीड़ा क्षेत्रे। तेज चलोगे, तेज को क्या कहते हैं? तीव्रम। और चलोगे, तो चलिष्यथः। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे तीव्रम चलिष्यथः। तुम दोनों खेल के मैदान में तेज चलोगे। कितना सरल है। हम दोनों खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? आवाम और देखिए खेलने के लिए क्या होता है? क्रीड धातु का भी प्रयोग होता है और खेल धातु का भी प्रयोग होता है। ठीक है? तो हम दोनों खेलेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जो मन में आए, दो उस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। आवाम और खेलिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। तुम कल क्या करोगे? या कल तुम क्या करोगे? तो क्या होगी इसके संस्कृत? मतलब यहाँ पर भी क्या है? भविष्यत काल, तो यहाँ पर भी कल के लिए किसका प्रयोग होगा? श्व, है ना? तो श्वः और त्वम किम करिष्यसि, कल तुम क्या करोगे? जब इस तरह के वाक्य हो तो प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूलें। ठीक है? आज हम दोनों गीत गाएंगे। अभी तक गाया नहीं है, अभी गाएंगे, भविष्यत काल है, हो सकता है शाम वाम को गाएं। तो आज, आज की संस्कृत क्या है? अद्य। अद्य हम दोनों आवाम, है ना? और जब आवाम है इसका मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया किसकी होगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया करेंगे। और गाएंगे, लिरिट लकार, भविष्यत काल, तो लिरिट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? हम्म, गास्यावह। ठीक है? अद्य आवाम। अच्छा, अभी गीतम भी रह गया। अद्य आवाम गीतम गास्यावह, आज हम दोनों गीत गाएंगे। ठीक है? हम सब समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो क्या होगा? हम सब, हम सब की संस्कृत वयम। हम्म, क्या है? वयम। अब क्या करेंगे? हम सब समाचार पत्र पढ़ेंगे, समाचार पत्रम।
और क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या होगा, पठ धातु, लिरिट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। क्या बनेगी क्रिया? पठिष्यामः। ठीक है, समझ आया? लिरिट लकार किसके लिए प्रयोग होता है? भविष्यत काल के लिए। और इसको प्रयोग करने का नियम बिल्कुल लट लकार की तरह ही है। क्या? प्रथम पुरुष का कर्ता प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं लंग लकार की तरफ, जिसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। देखिए, बार बार मैं जो आपका ध्यान एक तरफ जरूर दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आपके प्रश्न पत्र में वाक्य रचना हो तो उसको ध्यान से पढ़ें। और वाक्य को पढ़ के, क्योंकि देखिए वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं होता कि लट लकार के ही वाक्य आएंगे या लिरिट लकार के आएंगे या लंग लकार के आएंगे या लोट लकार के आएंगे। किसी के भी आ सकते हैं। हो सकता है एक लट लकार का आ जाए, एक लिरिट लकार का आ जाए, एक लंग लकार का आ जाए, एक विधिलिंग लकार का आ जाए। तो अगर आपने वाक्य को ध्यान से पढ़ा है तब तो आप उसके अनुसार, किसके अनुसार, वाक्य के अनुसार लकार का प्रयोग कर लेंगे। और अगर आपने वाक्य को ध्यान से नहीं पढ़ा, बस एक होता है ना, हम जल्दी से पढ़ते हैं और उसके बाद वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तो हमें आता है, ये तो हम बना लेंगे। लेकिन अगर हमने लकार का प्रयोग सही तरह से नहीं किया तो हम सही करके भी उसको गलत कर जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है, वाक्य को पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उस पे किस लकार का प्रयोग होगा ये हमें निर्धारित करना है, फिर हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं लंग लकार की तरफ। लंग लकार जिसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी, पहला वाक्य है उसने पुस्तक पढ़ी। तो क्या होगा यहाँ पर, उसने, तो ये उसने मतलब वह है ना, वो पढ़ चुका है। कौन पढ़ चुका है? वह पढ़ चुका है। तो क्या होगी, सह और पुस्तकम। क्या किया उसने? पुस्तक को पढ़ा। अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। सह पुस्तकम अपठत। तुम सबने कल क्या खाया? तो तुम सबने क्या होगी संस्कृत? यूयम, तुम सब की तो हो गई यूयम। कल क्या खाया? अब देखिए यहां पर कल जो प्रयोग है ये किसके लिए है? बीते हुए कल के लिए है। और इसकी संस्कृत क्या होती है? हम्म यह, यूयम ह्यः किम, और क्या होगा? अखादत, यूयम ह्यः किम अखादत। तुम सबने कल क्या खाया? एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देखिए अखादत ये जो हमने लिखा है त, हमने यह हलंत नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि लंग लकार मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो बहुवचन होता है उसमें हलंत नहीं लगता। क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की तरह होती है, अखादत, लेकिन प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं होता। सिर्फ एक हलंत का अंतर होता है और ये अंतर आप ध्यान रखिए। ठीक है, हम सबने कल मोर देखा। तो हम सबने अर्थात वयम, कल, यह, मोर की संस्कृत क्या है? मयूर। और मयूर किसको देखा? मोर को देखा। तो मोर किस में आएगा? द्वितीय विभक्ति में। वयम ह्यः मयूरम, और क्या किया? देखा। हम्म अपश्याम। ठीक है, आगे, राम दशरथ के पुत्र थे। तो क्या होगी? राम किसके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे। के चिन्ह षष्ठी विभक्ति का, तो दशरथ में हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन कर्ता कौन है? राम।
तो सबसे पहले तो राम का प्रयोग करेंगे। रामः कस्य पुत्र आसीत्? दशरथस्य। दशरथस्य, है ना? सॉरी। और क्या था? पुत्रः आसीत्। राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है? तुम दोनों ने खाना खाया। तुम दोनों ने, तो क्या होगा? तुम दोनों, अर्थात युवाम, तुम दोनों ने क्या किया? खाना खाया। तो भोजनम। और क्या होने चाहिए इसके संस्कृत? अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम। युवाम भोजनम अखादतम। ये जो यहाँ पर मन नीचे आ जाए। ठीक है? तुम सबने पाठ पढ़ा। तुम सबने अर्थात यूयम। और क्या किया तुम सबने मिलकर? पाठ को पढ़ा, पाठम। और अपठत, तुम सबने पाठ पढ़ा। यूयम पाठम अपठत। बच्चे वानर देखकर खुश हुए। तो क्या होगी? बच्चे बहुत सारे हैं तो क्या होगा? कर्ता बहुवचन में आएगा, बालकाहा। बालकाहा किसको देखकर? वानर को देखकर खुश हुए, तो वानरम। और देखकर दृष्टवा। दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय जब हम लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? करके, देख कर, दृष्टवा, है ना? तो बालकाहा वानरम दृष्टवा क्या हुआ? खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो प्रसन्नाहा और अभवन। ठीक है? बालकाहा वानरम दृष्ट्वा प्रसन्नाहा, बहुवचन, अभवन, प्रसन्न हुए। ठीक, आगे देखते हैं। हम दोनों ने कहा। हम दोनों ने, हम दोनों अर्थात आवाम, क्या किया? हम दोनों ने कहा, आवाम। और माँ तो हम नीचे भी लगा देंगे, आवाम अकथयाव। आवाम अकथयाव। ठीक है? ये माँ नीचे कब आता है? कब आता है? कब हम इसको ऊपर लगाते हैं, कब हम इसको नीचे लगाते हैं? बता चुके हैं कई बार। जब सामने स्वर होता है तो जो ऊपर अनुस्वार माँ हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार के रूप में, उसको हम फिर नीचे लिखते हैं। और जब सामने व्यंजन होता है तो वो माँ ऊपर चला जाता है अनुस्वार के रूप में। ठीक है? अगला वाक्य, हम सब घर गए। हम सब अर्थात वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता। क्या किया? हम सब ने घर गए। तो गृहम और अगच्छाम। वयम गृहम अगच्छाम, हम सब घर गए। ठीक है? ये थे हमारे लंग लकार के वाक्य। ठीक, आइए अब चलते हैं आगे। अब आ जाता है लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा देने के लिए या प्रार्थना के लिए किया जाता है। जब हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं या हम अपने से छोटों को कुछ करने के लिए आज्ञा देते हैं तो उसके लिए हम क्रिया के लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है? आइए अब देखते हैं इसके वाक्य। वह पढ़े। सह पठतु। वह पढ़े, उसको आज्ञा दी गई है, वह पढ़े, वह बैठकर पढ़े, कुछ और ना करे, पढ़ने का समय है ना? तो सह पठतु, वह पढ़े। वे दोनों खेलें। वे दोनों अर्थात तऊ, तऊ
और क्या करें, वे दोनों खेलें, खेलने की परमिशन मिल गई है उन दोनों को, अब वो दोनों खेल सकते हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, तो खेलताम, तऊ खेलताम, ठीक है, वे दोनों खेले। वे सब सामाजिक विषयों पर चर्चा करें। तो कौन करें, वे सब, अर्थात क्या होगी इसकी संस्कृत, ते सामाजिक विषयों पर चिन्ह किसका है, सप्तमी का, तो ते सामाजिक और विषयेषु क्या करें, चर्चा करें, चर्चाम चर्चाम कुर्वन्तु, ठीक है, वे सब क्या करें, सामाजिक विषयों पर चर्चा करें, ते सामाजिक विषयेषु चर्चाम कुर्वन्तु, ठीक है। तुम सब ध्यान से पढ़ो, तुम सबको आज्ञा दी गई है कि ध्यान से पढ़ो, पेपर आने वाले हैं, है ना। तो तुम सब अर्थात यूयम, और क्या करना है, ध्यानेन, ध्यान से चिन्ह तृतीया का है, इसलिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, यूयम ध्यानेन, और क्या करना है, पढ़ो, अर्थात पट धातु के लोट लकार का प्रयोग करना है। कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, यूयम, अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन, है ना। तो यूयम ध्यानेन, और क्या होना चाहिए, हाँ, यूयम ध्यानेन पठत, तुम सब ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तुम दोनों लेख लिखो, तो क्या होगा, तुम दोनों अर्थात युवाम, तुम दोनों लेख लिखो, किसको लिखो, लेख को लिखो, तो लेखम, और क्या होगा, फिर वही बात है, लिखो, तो लिख धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लिखतम, युवाम लेखम लिखतम, तुम दोनों लेख लिखो, ठीक है। क्या मैं आ जाऊं, देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जो शायद क्लास के बाहर खड़ा है और आपसे परमिशन मांग रहा है, टीचर से परमिशन मांग रहा है, क्या मैं आ जाऊं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, किम अहम, और आ गच्छानी, क्या मैं आ जाऊं, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, ठीक है। तुम नगर को जाओ, फिर यहाँ पर क्या होगा, तुम अर्थात क्या है, त्वम, और नगर को नगरम, तुम नगर को जाओ, अर्थात क्या होगा, गच्छ, त्वम नगरम गच्छ, तुम नगर को जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है हमने, मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया है, ठीक। तुम सब गृह कार्य करो, तो क्या होगा, तुम सब अर्थात यूयम, यूयम, और गृह कार्यम, और यूयम गृह कार्यम, क्या होगा, कुरुत, यूयम गृह कार्यम कुरुत, तुम सब गृह कार्य करो, ठीक है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, नियम बहुत ही सरल है, बस एक बात और, अभ्यास बहुत आवश्यक, आप रूप याद करते हैं, एक धातु के रूप याद करते हैं, उसी की तरह से दूसरी कम से कम 10 धातुओं के रूप आप जरूर दोहराएं, लिख कर देखें, तब जाकर वो रूप पक्के होते हैं, और उनका वाक्य में प्रयोग करें, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ मुझे रूप याद हो गए हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे
और क्या है अब हमारा विधिलिंग लकार। ठीक, आइए अब विधिलिंग लकार देख लेते हैं। विधिलिंग लकार जो कि चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं, हमें ये वाक्य बनाने चाहिए। उसने पुस्तक, हाँ, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो क्या होगा? उसे अर्थात। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी ये जो वाक्य होते हैं ना, कभी कभी बच्चे इन्हें देख के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता के साथ को चिन्ह अधिकतर देखने के लिए मिलता है, और को चिन्ह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि को चिन्ह तो द्वितीय व्यक्ति का है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर जो कर्ता है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, और यही गलती हो जाती है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होता है, जब तक कि हम वाच्य परिवर्तन ना कर रहे हो, जब तक कि हम उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य में ना बदल रहे हो। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, ये याद रखें, है ना। अब देखिए, जैसे उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, अगर इस वाक्य को एक बार और देखें, थोड़े और विस्तार से पढ़ना शुरू करें, तो क्या होगा? उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए, वो छिपा हुआ है, उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए या उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। छिपा है, होने दो। करता है तो प्रथमा विभक्ति में ही होगा। क्या होगी संस्कृत? सह पुस्तकम और पठेत। सह पुस्तकम पठेत, उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए। उन दोनों को लेख लिखना चाहिए। अब देखिए, यहां पर भी है को। अब को चिन्ह देखकर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे, हमें पता है करता है तो प्रथम विभक्ति में ही हम इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? उन दोनों को अर्थात तऊ क्या करना चाहिए? लेख लिखना चाहिए। लेखम और क्या होगा? हम्म, लिखेताम। तऊ लेखम लिखेताम, उन दोनों को लेख लिखना चाहिए। ठीक है, लिख धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन। हम्म, उन सबको जल पीना चाहिए। ये देखिए, यहां पर भी को है, उन सबको अर्थात क्या? ते। और क्या करना चाहिए? जलम। और पिबेयुहु, उन सबको जल पीना चाहिए। ठीक है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। त्वम भोजनम खादे है। त्वम भोजनम खादे है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। ठीक, आइए आगे देखें। तुम दोनों को परिश्रम करना चाहिए। तुम दोनों को अर्थात क्या? युवाम। क्या करना चाहिए? तुम दोनों को परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमम। और अब क्या करेंगे हम? करने के लिए क्री धातु, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कुरियातम। ठीक है, युवाम परिश्रमम कुरियातम, तुम दोनों को परिश्रम करना चाहिए। आगे, तुम सबको सत्य बोलना चाहिए। क्या होगा? तुम सबको अर्थात यूयम और सत्यम वदेत, तुम सबको सत्य बोलना चाहिए। मुझे पाठ याद करना चाहिए। तो क्या होगी? मुझे अर्थात अहम। यहां पर मुझे का मतलब मुझको नहीं है, मुझे अहम।
अहम और पाठम स्मरेयम। अहम पाठम स्मरेयम, मुझे पाठ याद करना चाहिए। हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए। हम दोनों को अर्थात आवाम, आवाम विद्यालयम क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो ठीक है, आवाम विद्यालयम गच्छेव। हम सबको चित्र देखना चाहिए। क्या होगी? हम सबको अर्थात वयम चित्रम और पश्येम, वयम चित्रम पश्येम, हम सबको चित्र देखना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने विशेष रूप से लट लकार से लेकर विधिलिंग लकार अर्थात लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया अर्थात वाक्य रचना का हमने अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई विषय है, कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आपको परेशानी हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।